ओम शांति। आज 16 मार्च 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मुरली का सार हम सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण हो, यज्ञ रक्षक। ये यज्ञ ही तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, लेकिन ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली संगमयुगी ब्राह्मण हो। दुनिया में ब्राह्मण जो होते हैं वो लौकिक ब्राह्मण होते हैं, लेकिन तुम बच्चे संगम युग के पवित्र ब्राह्मण हो। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस सम्मान का अनुभव करना है कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, ब्रह्मा बाबा की संतान। और मेरा क्या फर्ज है? मेरा फर्ज है इस यज्ञ की रक्षा करना। जो बाबा ने यज्ञ रचा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये क्या है? एक यज्ञ है। इस यज्ञ की रक्षा करना मेरा फर्ज है। इस यज्ञ के द्वारा सत्युग आने वाला है, अनेक आत्मा को मुक्ति मिलने वाली है। इस यज्ञ के द्वारा भगवान शिव स्वयं अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं इस यज्ञ का पहरेदार हूं, मैं इसका रक्षक हूं। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े, यज्ञ का नुकसान हो जाए। मैं यज्ञ का रक्षक हूं। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कर्म, कोई भी बोल, कोई भी संकल्प ऐसा ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। यज्ञ के कार्य में रुकावट आए, ये काम मुझे नहीं करना है। ये रोज ये ध्यान रखना है हमें कि मैं कौन हूँ। मैं यज्ञ रक्षक ब्राह्मण हूँ। और जितनी श्रेष्ठ भावना हमारी इस यज्ञ के प्रति होंगी, उतनी ये यज्ञ हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। यहीं से हम बच्चों को मन इच्छित फल मिलने वाला है। जो चाहिए लो। 21 जन्मों का वर्षा सत्युग त्रेता का वो भी मिलने वाला है। संगम पर सारे सुख बाबा देने वाले हैं अभी इसी यज्ञ से। कोई भी कमी है अगर हमारे जीवन में, तो कमी इस यज्ञ से पूरी होने वाली है। तो बाबा ने कहा, सदा याद रखना है कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। इसीलिए क्या करना है? एक यज्ञ की बड़े प्यार से सेवा करनी। एक इस यज्ञ की बड़े प्यार से, स्नेह से सेवा करनी है, क्योंकि हमारा ये
यज्ञ हमें जन्मों की कमाई देने वाला है। एक ही जन्मों के लिए सारे दुखों से हमें छुड़ाने वाला है, सदा सुखी बनाने वाला है। तो हमें क्या करना है? प्यार से यज्ञ की सेवा करनी है और प्यार से बाबा को याद करना है। तो क्या होगा? कभी भी 21 जन्म तक दुखी नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। दुनिया के मनुष्य थोड़े से सुखों के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा धन आ जाए। आज किसान है, 8 घंटा 6 घंटा 200-400 रुपए के लिए मेहनत करता है, कड़ी धूप में भी काम करता है। मुझे पता है कि मैं मेहनत करूंगा, पसीना बहाऊंगा, मुझे सुख मिलने वाला है। कितना? 200-300 रुपए का बस। और हमें 21 जन्म तक सुख मिलने वाला है। बाबा ने कहा, इतना भरपूर तुम बच्चे हो जाओगे कि कभी दुख के आंसू नहीं आएंगे। इसलिए बाबा की विशेष हमें आज्ञा है कि बच्चे बाबा के सिवाय किसी और मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद न करो। बाबा के सिवाय किसी मित्र, संबंधी, दोस्त आदि को याद न करो। बंधन मुक्त बन प्यार से यज्ञ की संभाल करो, तो मन इच्छित फल प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा कि देह सहित अपने मोह, देह सहित सबसे मोह निकाल करके बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों से मोह रखना है। ज्ञान रतन दान करते रहना है। पढ़ाई और सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। बाप समान मीठा बनना है। संसार समाचार न सुनना है, न दूसरों को सुनाकर मुख कड़वा करना है। संसार समाचार न खुद सुनना है, न दूसरों को सुनाकर उनका दिमाग खराब करना है या मुख कड़वा करना है। क्योंकि संसार की बातों में कोई रखा तो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं होता है। फायदा है बाबा की याद में। इसलिए इस वरदान को ध्यान में रखें कि हदों से न्यारे रह परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत की खुशबू से संपन्न भवा। हदों से न्यारे रह परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले रूहानियत से खुशबू से संपन्न भवा। जैसे गुलाब का पुष्प कांटों के बीच में रहते भी न्यारा और खुशबूदार होता है ना। कांटों के कारण वो बिगड़ नहीं जाता। ऐसे रूहे गुलाब जो सर्व हदों से व देह से न्यारे हैं, किसी भी प्रभाव में नहीं आते हैं। वे रूहानियत की खुशबू से संपन्न रहते हैं। ऐसी खुशबूदार आत्माएं बाप के व ब्रह्म परिवार के प्यारे बन जाते। परमात्मा प्यार अखुट है, अटल है। इतना है जो सभी को प्राप्त हो सकता है। इतना बाबा के पास भरपूर है। बाबा के पास में जो जितना चाहे उतना मिल सकता है। लेकिन उसको प्राप्त करने विधि क्या है? परमात्मा प्यार को प्राप्त करने विधि क्या बताई? न्यारा बनना, अपने देह से न्यारे, हाँ, परिवार में रहते भी न्यारे और प्यारे। ऐसा स्लोगन क्या है? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए व्यक्त भाव और भावनाओं से परे रहो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले व्यक्त भाव और भावनाओं से सदा परे रहो, तब अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।